हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महत्वपूर्ण पर्वत एवं दर्रों को। इस क्लास में हम टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को शामिल किए हुए हैं जो कि हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। तथा हमारा चैनल नया है तो आप सभी से आग्रह है कि हमारे वीडियोस को आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा के लिए आपका प्रश्न हो जाएगा यह भारत और पूर्व भारत और अफगानिस्तान के मध्य था। ये अब कहाँ पर है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। अगला है, आर्य किस दर्रे से होकर भारत में आए थे? क्योंकि ये पूर्व में भारत ही था पाकिस्तान में, तो ये खैबर दर्रे से होकर ही भारत में आए थे। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रा को अब जो है वो नया नाम जवाहर सुरंग दे दिया गया है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो केरल व तमिलनाडु के मध्य में पालघाट स्थित है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू जो है वो म्यांमार से भारत को जोड़ता है। नाथुला किस राज्य में स्थित है? नाथुला पास तो ये सिक्किम में स्थित है। बोमडीला पास किस राज्य में है? बोमडीला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। जोजिला जम्मू एंड कश्मीर। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील तक दर्शन हेतु जाते हैं? तो ये उत्तराखंड से अगर जो रास्ता जाता है वो माना दर्रा होकर जाता है। माना दर्रा से जाते हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो ये बनिहाल दर्रा है जो कि रियल में एक सुरंग है। अगला है, कौन सा दर्रा 2006 में भारत और चीन के मध्य व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया था? तो ये नाथुला है, जो कि भारत और चीन का व्यापार सबसे ज़्यादा नाथुला पास से होता है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? आपका आंसर होगा अरावली में। पिपली घाट कहाँ पर है? तो अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। जलेपला दर्रा किस राज्य में है? तो यह सिक्किम में स्थित है। बुर्जिल दर्रा यह जम्मू कश्मीर में है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक और मुंबई के बीच में थाल घाट स्थित है जो कि महाराष्ट्र में ही है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बीच में भोर घाट पड़ता है, वहाँ से कोलकाता के लिए जो सड़क गई है वो जाती है, हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं। थाल घाट और भोर घाट किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी घाट में स्थित हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो यह आप सभी का चिरपरिचित हिमालय श्रेणी है हमारा। हिमालय की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसको हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे हम केटू कहते हैं, और केटू का फुल फॉर्म होता है काराकोरम श्रेणी की द्वितीय जो चोटी है वो है, कि मतलब काराकोरम। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी जो वर्तमान में स्थित है वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। जो माउंट केटू है वो पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। भारत की कौन सी पर्वत चोटी असम राज्य में है? तो नावा बर्वे जो है वो असम में स्थित है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? भूसन्नति मतलब किस सागर से हुई है? तो टिथिस सागर से हुई है। भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट केटू, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी के नाम से भी काराकोरम को जानते हैं हम। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? लघु हिमालय मतलब जो शिवालिक श्रेणी से ऊपर है उसको हम मर्ग कहते हैं। हिमालय पर्वत की अराकानयोमा नामक जो चोटी है वो किस देश में है? अराकानयोमा तो म्यांमार में है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, हिमालय जो है वो म्यांमार तक फैला हुआ है।
उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो सेनेजोइक ऑप्शन में होगा, ये आपका सही आंसर होगा। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा जो भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो सिक्किम में है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो उसे हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा हिमनद भारत में स्थित जो है वो कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, जो कि साउथ इंडिया में है। कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये केरल में है। कार्डेमम की पहाड़ियों को हम इलायची की भी पहाड़ियाँ कहते हैं, क्योंकि इलायची को इंग्लिश में कार्डेमम ही कहा जाता है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये बिहार में स्थित हैं। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो पारसनाथ की चोटी है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर है और सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और तापी के नदियों के बीच में है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है वो नर्मदा और तापी के बीच में पड़ती हैं। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो खासी, पटकोट तथा अराकानयोमा, ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो भारत और म्यांमार की सीमा को बनाती हैं। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कुल्लू स्थित है। हिमालय में हिमरेखा कहाँ पर स्थित है? कहाँ से शुरू होती है? तो 4500 मीटर से शुरू होती है हिमरेखा। उसके ऊपर बर्फ ही जमा रहता है पूरा 6000 मीटर तक। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। इसका आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है? उत्तर पश्चिम में अरावली है। किस पर्वत को सागर माथा तथा चोमोलुंगमा के नाम से भी जानते हैं? चोमोलुंगमा तिब्बत में कहते हैं, तो ये माउंट एवरेस्ट है। पीर पंजाल, धौलाधार तथा महाभारत श्रेणियाँ किस श्रेणी के भाग हैं? तो ये मध्य हिमालय के भाग हैं। पीर पंजाल, धौलाधार तथा महाभारत श्रेणियाँ ये मध्य हिमालय के भाग हैं। वाय हिमालय को अन्य किस नाम से जानते हैं? जो सबसे निचला पार्ट है वो शिवालिक है। देहरादून तथा पाटलीदून किस पर्वत श्रेणी में आते हैं? तो ये सब देहरादून हमारा जो उत्तराखंड का पार्ट है वो शिवालिक में ही स्थित है। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई हिमालय की 3000 मीटर है। हिमालय का कौन सा प्रदेश शीत मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल ठंडा रेगिस्तान जिसे हम कहते हैं, तो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में अधिकतर पार्ट उसका रेगिस्तान है। कौन सा निक्षेप कश्मीर घाटी की विशेषता है? तो यहाँ पे जो निक्षेप पाया जाता है उसको हम करेवा नाम के जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अक्सर आता है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय श्रेणी किन नदियों के मध्य में फैली हुई है? तो काली और तीस्ता के मध्य में दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं वो फैली हुई हैं। मिट्टी की विशेषता एवं ढाल के आधार पर जो मैदान है उनको कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो खादर, बांगर, भाबर तथा तराई। काराकोरम तथा लद्दाख के बीच में कौन सा दर्रा है? तो अघेल है। कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जवाहर टनल द्वारा जोड़ता है? तो बनिहाल है। तो बनिहाल सुरंग का ही नया नाम जो है वो जवाहर सुरंग रखा गया, आपको हमने बताया। हिमालय प्रदेश को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बाड़ालाचाला जो है वो हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो बोमडीला जोड़ता है। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? तो बुर्जिल जो है वो हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। कौन सा दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है? लद्दाख और तिब्बत को चांगला जोड़ता है। अक्सर क्वेश्चन में अभी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि किन किन स्थानों को जोड़ते हैं ये दर्रे, तो इसको भी आप अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा या वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है? तो दिहांग है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। हिमाचल के उत्तरी भाग में कौन सा दर्रा है? तो खैबर है, जो कि अब हमारा पाकिस्तान में स्थित है। कौन सा दर्रा खैबर दर्रे के दक्षिण में है? तो गोमल है। कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? सिक्किम और तिब्बत को नाथुला तथा जेलेपला, ये दोनों ही सिक्किम में स्थित हैं। कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? तो माना तथा नीति, ये भी दोनों उत्तराखंड में स्थित हैं। माना से होकर लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। सुलेमान व स्थिर श्रेणी के बीच में कौन सा दर्रा है? तो बेलन या बोलन दर्रा बोलते हैं। कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को कारगिल तथा लेह से जोड़ता है? कश्मीर घाटी को कारगिल तथा लेह से जोजिला जोड़ता है। कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को बाकी भारत से जोड़ता है, शेष भारत से? तो पीर पंजाल जोड़ता है। पीर पंजाल को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसे मुगल सड़क भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि मुगल सड़क के नाम से किस दर्रे को जानते हैं? तो पीर पंजाल को जानते हैं। कौन सा दर्रा हिमाचल के कुल्लू, लाहौल तथा स्पीति घाटी को जोड़ता है? कुल्लू, लाहौल तथा स्पीति जो क्षेत्र हैं इसको रोहतांग पास जोड़ता है। सतलज गॉर्ज कौन सा दर्रा गुजरता है? सतलज गॉर्ज से जो, तो सिपकिला जो है वो सतलज के गॉर्ज से गुजरता है, सतलज नदी से होकर। सिपकिला हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तो सिपकिला से, सिपकिला जो है वो तिब्बत और हिमाचल को जोड़ता है। कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत है? तो विंध्याचल पर्वत। सबसे पुराना मोड़दार पर्वत? तो अरावली हमारे यहाँ सबसे पुराना पर्वत है। अरावली पर्वत किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? तो ध्यान रखिएगा ये कठोर क्वार्ट्ज़ाइट से बना हुआ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आते रहते हैं प्रश्न परीक्षाओं में। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो उसे हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। गुरु शिखर कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू की पहाड़ियाँ पर है। आबू की पहाड़ियाँ या माउंट आबू की पहाड़ियाँ हम बोलते हैं। विंध्य की कगारी भूमि को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो विंध्याचल का जो क्षेत्र है उसका कगारी जो है वो सबसे निचला पार्ट, उसको हम कैमूर की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। दक्षिण का पठार कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो दक्कन का पठार, जिसे हम दक्षिण का पठार भी कहते हैं, वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दक्कन का पठार हमारा। कौन सी पहाड़ियाँ सिलांग पठार की उत्तरी वाह्य सीमा का प्रतिनिधित्व करती हैं? सिलांग पठार का तो मिकिर तथा रेगमा की जो पहाड़ियाँ हैं वो करती हैं। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो सह्याद्री नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट की लंबाई तो लगभग 1500 किलोमीटर। थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट ये सभी पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री का हिस्सा है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अनायमुडी है। अनायमुडी जो है वो कहाँ पे स्थित है? पालनी की पहाड़ियों में स्थित है। अगला है दोद्दा बेटा कहाँ स्थित है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। दोद्दा बेटा वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। कार्डामम की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा किसकी पैदावार होती है? तो इलायची की होती है। इलायची को ही हम इंग्लिश में कार्डामम कहते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी। समुद्र तल से महेंद्रगिरी की ऊंचाई भी कितनी है? तो इसकी भी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ विच्छिन्न हैं तथा पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कैसी हैं? तो ये लगातार हैं। विच्छिन्न का मतलब कुछ दूर हैं, फिर समतल मैदान, उसके बाद फिर कुछ दूर से स्टार्ट होती हैं, लगातार पहाड़ियाँ नहीं हैं। जबकि पश्चिमी घाट जो है वो लगातार पहाड़ियों से बना हुआ है। पोर्ट ब्लेयर के दक्षिण में ज्वालामुखी द्वीप हैं। कौन कौन से द्वीप हैं? तो बैरन तथा नारकोंडम, जिसमें से बैरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सैंडल पीक, सैंडल शिखर या पीक बोलते हैं, जो कि उत्तरी अंडमान में है, उसकी ऊंचाई कितनी है सैंडल पीक की? तो 738 मीटर है। अरब सागर में पाए जाने वाले द्वीपों का निर्माण किनसे हुआ है? तो जितने भी द्वीप हैं अरब सागर में वो लगभग सभी प्रवाल भित्तियों से ही बने हुए हैं, जैसे कि हमारा लक्षद्वीप या अन्य हैं। आप सभी को हमारा ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
तथा हमारे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं है वो कर लें। आपसे हमें अभी बताया ही कि हमारा चैनल नया है, तो आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। तो उम्मीद है आप सभी लोग सहयोग जरूर करेंगे। और आपको किन चीज़ों के लिए वीडियो और चाहिए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको सभी टॉपिक्स जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का।